हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ज़ीरो स्ट्रेस। अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि मेरा मन कहीं नहीं लगता, मैं फोकस नहीं कर पाती या कर पाता अपने पढ़ाई में, अपने काम में, तो मैं क्या करूं? मेरा भाग्य मेरा साथ ही नहीं देता, मेरा भाग्य मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, मेरे साथ भगवान बुरा क्यों करते हैं, या मैं कुछ भी कर लूँ मुझे सक्सेस मिल ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इनकी लाइन जो है वो बहुत सारी हमारे दिमाग में आती है। और अगर आपके भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए इसका आंसर जानने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आपका सजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप अपने सजेशंस कमेंट द्वारा हमें दे सकते हैं। माइंड और बॉडी, तो जो हमारा मन है, हमारा दिमाग है, जो माइंड है और जो बॉडी है, या कहें जो सोल है और बॉडी है, वो जो है वो इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि बिना शरीर के आत्मा कहीं रह नहीं सकती, मतलब उसका कोई वजूद नहीं है, और बिना आत्मा के शरीर का भी कोई वजूद नहीं है। उसी तरह और भी चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे मन है, बुद्धि है। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमें फंडामेंटल्स हमारे जो है वो क्लियर होने चाहिए, बेसिक। अगर आपको ABCD नहीं आता है तो फिर आप सेंटेंस नहीं लिख सकते या बुक नहीं लिख सकते। ठीक है, बुक लिखने के लिए पहले आपको ABCD तो आना ज़रूरी है। तो वैसे ही हमें जो है, अगर हमें आगे के क्वेश्चंस जो सारे हमारे दिमाग में आते हैं उनके आंसर जानने हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम हैं कौन। तो हम ये शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम ये सेंसेस भी नहीं है, तो हम हैं कौन? तो उसी को पहले हम जानेंगे। तो मैंने इसी चीज़ को बताने के लिए कि कैसे हम पहले शुरू में जानेंगे कि हाँ, हम मन, बुद्धि और आत्मा और जो उसके संस्कार हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अलग अलग हम उनको जानेंगे, और साथ में हम जानेंगे कि हमारे बॉडी जो है उसमें कौन कौन सी जैसे बीमारियां आती हैं, और हम कैसे अपने पावर ऑफ थॉट जो है उससे हम उसको हेल्प कर सकते हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे तभी हम फिर एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे कि हम हैं कौन। अनटिल अनलेस हम ये एक्सपीरियंस कर पाएँ, जैसे नॉलेज है, तो नॉलेज आपको मिल तो जाएगी, ज्ञान आपको मिल जाएगा बहुत सारी जगह से, लेकिन अनटिल अनलेस और आप उसके नॉलेज के जो है बन जाएंगे कि हाँ, आपके पास बहुत सारा नॉलेज, आपने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, और आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई, लेकिन अनटिल अनलेस आप उसको एक्सपीरियंस करें, खुद से एक्सपेरिमेंट करें कि आप उस पर वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं। एक्सपीरियंस जब तक आदमी नहीं करता उस नॉलेज को एक्सपेरिमेंट करके, तब तक वो जो है वो अपना नहीं पाता उस नॉलेज को। वो फिर वो नॉलेज जो है दूसरे की रह जाती है। जैसे कि अगर आप आग है, आपको कितना भी कोई बताए कि ये बहुत जलन है, मतलब बच्चे को समझाते हैं कि ये जल जाओगे तुम, जो दर्द होगा, चोट लग जाएगी, लेकिन जब तक बच्चा अगर जले नहीं तब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं हो पाता कि हाँ, वो कितना, मतलब आग में क्या पावर है या कैसे जलते हैं तो कितना पेन होता है। तो जब एक्सपीरियंस कर लेता है तो दोबारा फिर वो नहीं करता है। तो वैसे ही किसी भी चीज़ को जानने के लिए एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ नॉलेज को लेना नहीं है, बल्कि उससे एक्सपेरिमेंट करना है कि हाँ, उसको अप्लाई करना है। जब उसे अप्लाई करेंगे आप, तब वो आपका एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस बनेगा। तब आप वो जो है वाइज नहीं, विजडम आ जाएगा आपके अंदर कि हाँ, आपके अंदर वो जो है मतलब फिर आप वो एक्सपीरियंस करके दूसरों को भी आप हेल्प कर पाएंगे। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में मैंने एक नया सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ, जो कि है माइंड बॉडी, कैसे दोनों इंटरकनेक्टेड हैं टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं अपने गोल अचीव करने में इन डे टू डे लाइफ। विदाउट, मतलब अगर हम कहें कि बॉडी जो है विदाउट सोल या वर्क कर सकता है, नहीं, और या सोल जो है विदाउट बॉडी वर्क कर सकता है, नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोनों को ही हमें उसको मतलब पूरे पोटेंशियल पे यूज़ करना है,
और पोटेंशियल पे यूज़ करके ही हम उसका जो है मतलब फ़ायदा जो है उठा पाएंगे। तो नॉलेज सबसे पहले ज़रूरी है, ज्ञान आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ज्ञान ज़रूरी है, फिर उस ज्ञान को आपको, जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा तो फिर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसके लिए मेडिटेशन है और उसका एप्लीकेशन है कि कैसे आप अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि जो एक बुक है, मतलब सबको मालूम है कि भगवत गीता जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट बुक है। तो ख़ास करके जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब कोई उसको पढ़ना नहीं चाहता, या माँ बाप भी बोलते हैं कि ठीक है, अरे गीता होता क्यों पढ़ रहे हो भाई, इतनी तो तुम सन्यासी बन जाओगे, और तुम्हें मतलब उन्हें डर लगता है कि कहीं बच्चा सन्यास में ना चला जाए। तो ऐसा नहीं है, और भगवत गीता में बहुत अच्छा इसका लिखा हुआ है, मतलब दिया हुआ है कि आप कौन हैं, या आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, या इग्नोरेंस में हमें क्यों नहीं रहना चाहिए। तो उसका मतलब पहला सेकंड चैप्टर में ही इग्नोरेंस के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और हर किसी को भगवत गीता जो है वो पढ़नी चाहिए। और भगवत गीता में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप ये जो है पाठ जो है पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। बहुत ही एडवांस्ड मैं कहूँगी, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि कितनी अच्छी किताब है। और भगवान ने उसमें कितना अच्छा, मतलब कितना ज़्यादा डीप नॉलेज दिया है, डीप ज्ञान दिया है, और हर एक लेवल पे दिया है कि मतलब आपके जहाँ मतलब जितना आपका लेवल है उस हिसाब से उन्होंने समझाया, और उतना ये भी कहा है कि उतना भी आप करिए तो वो काफ़ी है। तो वो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और मैं कुछ मिसकंसेप्शन बता देती हूँ कि भगवत गीता का यही मिसकंसेप्शन है। पहला तो कि कहीं आप सन्यासी ना बन जाएं इसको पढ़ के, तो इतना ज़्यादा उस डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, या मतलब आपको उसके लिए कुछ धारण करना पड़ेगा, वस्त्र ऐसे पहनने होंगे, टीका लगाना होगा तभी आप गीता पढ़ सकते हैं, संस्कृत आना होगा तभी आप गीता पढ़ सकते हैं, या पूरा गीता का पाठ करना होगा, जैसे कि कोई मतलब मंत्र उच्चारण या कोई ऐसा पाठ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। गीता बहुत ही अच्छी बुक है। आपको अगर मतलब, और उस चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो उसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, सबके बारे में गीता में बताया गया। और आपको कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपको शुरू से पढ़ना है, अंत तक पढ़ना है, ऐसा कहीं भी भगवत गीता में नहीं भगवान ने बताया है। उसमें यही कहा है कि और आपको मतलब जिस अनुसार आपको जो अच्छा लगे वो आप वहाँ से उठा के पढ़ सकते हैं। तो शुरू में तो, और जो लोग कहते हैं कि ऐसे ना हो कि मतलब आपको संन्यास मतलब उसको पढ़ के आप वैरागी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आप ये सोचिए कि जो भगवान है वो भगवत गीता कहाँ गई है। भगवत गीता कही गई है जहाँ पे युद्ध हो रहा है कौरव और पांडव के बीच में, और वो कुरुक्षेत्र में भगवत गीता जो है भगवान बताते हैं अर्जुन को। तो वो मतलब युद्ध में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं यहाँ से मतलब मैं युद्ध क्यों करूँ, और मैं किसी को क्यों मारूँ, और मैं अपनों को क्यों मारूँ। उसमें उनके कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो उसमें भगवान उस युद्ध को मतलब उनको युद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि हाँ, वो आपका कर्म है तो वो आपको करना चाहिए, वो आपका कर्म है, आपका धर्म है। तो आपको भगवान ने कभी नहीं कहा कि हाँ ठीक है तुम सन्यासी बन जाओ और मेरा नाम लो, उसके लिए बिल्कुल वो अगेंस्ट है। और एक जगह वो कहते भी हैं कि मैं यहाँ चला जाऊँगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मैं मारना नहीं चाहता अपनों को। लेकिन भगवान उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बोलते हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल है कि तुम अपने जो कर्म तुम्हें करना चाहिए तुम वो नहीं कर रहे हो, और तुम वो मतलब अनएक्सेप्टेबल है। तो वो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तो भगवान ही मतलब आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपना कर्म कीजिए, आप अपना मतलब आप युद्ध कीजिए, चाहे कुछ भी हो, यही आपका धर्म है। तो वो मतलब हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि आप वैरागी बन जाइए, सन्यासी बन जाइए। हाँ, और आगे लेवल पे जिनको और आगे लेवल तक
जाना है, उन्हें और डीप नॉलेज चाहिए, उन्हें और डीप में करना, उनको भक्ति के थ्रू भगवान के पास पहुंचना है, या उनको ध्यान के थ्रू भगवान, तो वो फिर आगे लिखा है। लेकिन हाँ, मतलब उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उसके काफ़ी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भगवान ने दिए हुए हैं, श्री कृष्ण ने, तो वो पढ़ना चाहिए। दूसरा कि भगवत गीता एक ऐसी बुक है जिसमें हर बुक में जो है, आप चाहे बुद्धिज़्म देख लें या इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में देख लें, तो उसमें डायरेक्ट उसमें कमेंडमेंट है कि भाई आप ये करिए, उसमें एक ऑर्डर है कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए। बस गीता में ऐसा है कि भगवान जो है बिल्कुल एक गुरु की तरह वो अर्जुन के सारे क्वेश्चन जो है, उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। तो वो क्वेश्चन आंसर के रूप में गीता है। और जैसे हमारे भी मन में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भगवान उसमें आंसर दे रहे हैं। सारे क्वेश्चंस के जो है उसमें आंसर है कि हम कौन हैं, हम ऐसा क्यों करें, और हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, हम इससे अच्छा सन्यासी ना बन जाएं अपनों को मारने के बजाय, तो मतलब और हमारे ऊपर पाप तो नहीं चढ़ेगा। मतलब ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है अर्जुन पूछ रहे हैं, और भगवान जो है उन्हें वो बता रहे हैं कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो काफ़ी अच्छा है। और जिसको ये चाहिए कि मुझे मतलब ये जानना है कि मैं कौन हूँ और आत्मा और इसके बारे में, तो वो सेकंड चैप्टर डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में वो पूरा दिया गया है कि कैसे मतलब लड़ाई शुरू हो रही है, उसका जो प्लेटफॉर्म है उसका, कि कैसे कैसे मतलब कुरुक्षेत्र में कहाँ कहाँ लोग खड़े हैं, तो वो शुरू में उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सेकंड चैप्टर से भी शुरू कर सकते हैं। तो मतलब एक भगवत गीता भी एक बहुत ही अच्छी है। और मुझे आगे इस सीरीज़ में जब भी ज़रूरत होगी मैं उसका रेफरेंस ज़रूर दूंगी भगवत गीता की। ये था कि उसको मतलब इतनी अच्छी किताब है, इतनी अच्छी बुक है कि उसको बिना उसके बारे में कहे हुए ये एपिसोड या कोई भी, मुझे लगता है कि मैंने इतने सारे लोगों को सुना है, इतने सारे जैसे बुद्धिज़्म और सबको मैंने सुना है। इवन वेस्ट में, यूएस में भी बहुत सारे लोग वो प्रीचिंग करते हैं। इवन बाइबल को आप देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं जो एसेंस ऑफ गीता है वो हर एक फ़िलॉसफी में, हर एक प्रीचर जो प्रीच करते हैं उनके हर जगह वो गीता ज्ञान जो होता है वो होता ही होता है। तो वो गीता एक बेसिक बुक भी है और एक बहुत ही एडवांस लेवल की भी नॉलेज उसके अंदर है। तो मतलब इतना उसके अंदर ज्ञान है। हाँ, गीता नहीं मैं पढ़ा सकती क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मैंने पढ़ा है उसमें और जैसे मुझे उसमें समझ में आया है वो मैं अपने पर्सपेक्टिव उसमें ज़रूर अपनी सीरीज़ में उसके बारे में अगर जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं दूंगी। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हैं और आपको इंटरेस्टिंग लगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि गीता पढ़ाते हैं, गीता कोर्सेज कराते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम जो है मन बुद्धि जो हमारी शरीर है वो कैसे क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और फिर हम मन के ऊपर आएंगे और ऐसे ही फिर बुद्धि के ऊपर, और फिर हम अलग से बात करेंगे जो बॉडी के अलग अलग डिजीज़ेज़ हैं और उन पे हमारे थॉट का जो पावर है वो कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी को हील करने में। तो आज के लिए बस इतना, आगे फिर मिलते हैं।